नमस्कार मित्रांनो, माझ्या एका न्यू ॲडव्हेंचरनी भरलेल्या ब्लॉगमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो। तर आज आम्ही निघालोय पुण्याहून 160 किलोमीटरच्या अंतरावर स्थित असलेले मुरुड जंजिरा किल्ला पाहण्यासाठी। मुरुड जंजिरा हा किल्ला भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील रायगड जिल्ह्यातील मुरुडच्या किनारी वसाहतीमधील एका बेटावर असलेला एक मोठा शक्तिशाली किल्ला आहे। मुरुड जंजिरा किल्ला सुमारे 350 वर्षे जुना असल्याचे मानले जाते आणि त्याला बांधण्यासाठी 22 वर्षे लागली। मुरुड जंजिरा हा किल्ला समुद्र किनारीपासून त्याची उंची सुमारे 90 फूट आहे। मुरुड जंजिरा हा किल्ला 22 एकरांमध्ये सुरक्षा चौक्या आहेत, जे तुम्हाला आश्चर्यचकित करतील। नमस्कार मित्रांनो, माझ्या न्यू ब्लॉगमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करतो। तर आज मी आलोय मुरुड जंजिराला एक्सप्लोर करण्यासाठी। तर तुम्हाला पुढचा व्ह्यू काय आहे ते सगळं दाखवणार आहे व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत राहा मित्रांनो। तुम्हाला सर्व काही पुढचा व्ह्यू दाखवणार आहे, फक्त व्हिडिओच्या शेवटपर्यंत राहा मित्रांनो। तुम्हाला किती चला व्हिडिओ चालू करूया। ते समोरचं नाव मुरुड जंजिरा आहे, इथे आपल्याला जायचं आहे। ते म्हणते ते फुल झाले पूर्ण, म्हणून आम्हाला साईडला थांबवले। ही बोट पूर्ण फुल झाली। ही जी पाठीमागची आहे ना, ती आमची बोट आहे, त्याच्यावरनं आम्ही इकडे जाणार आहे मुरुड जंजिराला। किले में उतरेंगे। उतर जाने के बाद जो हमको टाइमिंग मिलता है ये आधे से पौने घंटे का होता है, क्योंकि शाम को 4:30 बजे यहाँ से बोट बंद होती है। तो सब लोग अपन जा रहे हैं, अपनी बोट का नाम याद रखिएगा, ये डिलीवरी बोट। हाँ, यही बोट से हमको रिटर्न आना है, क्योंकि ये बोट वहाँ रुकेगी, वापस नहीं आएगी। हाँ, यही बोट से अपने को वापस आना है। दूसरी बात, जिस किले को आप लोग देखने जा रहे हैं, ये 22 एकड़ एरिया है, और 22 एकड़ हमको नहीं घूमना है, क्योंकि 22 एकड़ घूमने के दिन खत्म होगा, किला खत्म नहीं होगा। मगर इसके अंदर 14-15 पॉइंट्स हैं, जो ये आधे से पौने घंटे में कवर हो जाते हैं। अब ये पॉइंट्स क्या है, तो मीठे पानी के तालाब, तोप, अंडरग्राउंड, पहले बुरूज, नगार खाने, बारूद खाने। ये किला समंदर में कैसे बना, किला बनाने के पहले क्या था, इधर 2 किले अपन जो देखने जा रहे हैं जंजिरा किला, ये सिद्दी जौहर ने बनाया। इसी के अपोजिट में आगे जाने के बाद हमको और एक किला दिखेगा, जो संभाजी महाराज का पद्मदुर्ग किला, जो जंजीरे किले को जीतने के लिए बनाया गया था। मगर जंजीरा किला जो है ये अनकॉन्कर है, अजिंक्यपुर। इसको आज तक किसी ने जीता नहीं है। तो नहीं जीतने की वजह बनाने वाले ने इसमें कुछ खासियत रखी है। पहली खासियत किले की ये है कि इसके मेन गेट को राजा ने ऐसे बनाया कि जब तक हमारा बोट इसके गेट में जाके खड़ा नहीं होगा, इसका मेन गेट हमको दिखाई नहीं देता। जबकि गेट इतना बड़ा है कि 125 से 150 आदमी खड़े होते हैं, 70 फीट हाइट भी है, लेकिन बनावट ऐसी के सामने जाने तक पता नहीं चलेगा। जंजीरे किले की दूसरी खास बात, इसके चारों तरफ समंदर है, सॉल्ट वाटर, खारा पानी है। लेकिन किले के अंदर सर मीठे पानी के तालाब इतने बड़े हैं कि जिस नाव से जा रहे हैं हम लोग, अगर इसको उठा के अंदर डालेंगे तो ऐसा एक नहीं 4-5 नाव उस तालाब के अंदर राउंड लगा सकते हैं। इतने बड़े बड़े तालाब किले के अंदर आज भी है। और किले की तीसरी खासियत, अभी हम जो ये समंदर देख रहे हैं, ये बिल्कुल शांत है। यही समंदर को हम जून और जुलाई में आके देखेंगे तो यहाँ पे 5 से 6 फीट की लहरें होती हैं, लेकिन वो लहरों में इतना पावर होता है कि जब वो दीवार पे टकराती है किले के, तो 90 फीट हाइट तक पानी चमक लेता है। तो लहरों के टकराने से दीवार के पत्थर उसके डैमेज हो गए, मगर जॉइंट मटेरियल अपनी जगह नहीं छोड़ा है। इसीलिए आज इस किले ने अपने नाम को गिनीज बुक में छपाया है, स्ट्रॉन्गेस्ट सीन वर्ल्ड के अंदर। ये पूरी दुनिया में ताकतवर किलों में नंबर 1 पर करा है। तो ये सारी मालूमात पहले किले में दी जाती थी, जब किले में गाइड चालू था। अभी फिलहाल किले में गाइड बंद है, लेकिन हम लोग आपको उसके बारे में मालूमात, रास्ता यहाँ बताते हैं, जिससे आपको घूमने में आसानी हो। तो देखो, जब हम अंदर जाएंगे तो सबसे पहला पॉइंट, हमको अंदर एक मजार मिलेगी, एक समाधि है, जिसका नाम है पंजतन 5 पीर। जैसे आपने देखा होगा या सुना होगा कि बम्बई में हाजी अली है, हाजी मलंग है, पूना खेर शिवापुर कमर अली दरवेश है, वैसे ही जंजीरे किले में 5 पीर हैं। किला बनाने के पहले ये एक आइलैंड था, एक पेट था, और उसके ऊपर कुछ मच्छी मारने वाले लोग रहते थे। उनमें उनका सरदार था, जिसका नाम था राजाराम पाटिल, जिसकी ये टेकरी थी, वो यहाँ का मुख्य था। जिस राजा ने किला बनाया, ये राजा का नाम है सिद्दी जौहर। तो अब सिद्दी राजा अपने हिंदुस्तान में 2 हो गए। एक अपने महाराज के जमाने में थे सिद्दी वो मुगल, जिसने पनालगढ़ पे बेड़ा डाला था, उनका नाम सिद्दी मसूद था, और वो अफगानिस्तान से आए थे। और जंजीरा बनाने वाले महाराज के सारे 500 साल पहले अफ्रीका में एक मुल्क के हबस, वहाँ के ये हबशी काले निग्रो लोग थे। तो ये अफ्रीका से हिंदुस्तान में आते थे स्पाइसेस के बिजनेस के लिए, गरम मसाले के। लेकिन इनकी आदत क्या थी, ये जब भी आने के वो दरगाह की बहुत इज्जत करते थे। जाते समय वहाँ पे फूलों की माला डालने के, दुआएं मन्नतें मांगने के, और अपने वतन वापस जाने के। एक दिन ऐसे हो गया, समंदर में तूफान हो गया, तो समंदर का पानी वो बाबा की मजार में जाने लगा। तो मजार को बचाने के लिए इस किले को बनाया। किले का बांधकाम 1118 में स्टार्ट हुआ, 1118 में, और 1140 में 40 में ये बनके कंप्लीट हो गया। बनाने में 22 साल लगे, और 22 एकड़ का एरिया। अब ये हुकूमत राजा ने अपने नाम से भी नहीं चलाई, वही बाबा के नाम से। इसका टाइटल था पंजतन 5 पीर रियासत हफ्साने जलजीरा। हमने क्या सुन लिया, जंजीरा। तो जंजीरा किले का नाम नहीं, इसका नाम है जसीरा। जल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पानी में है, तो हम इसको जलजीरा पढ़ सकते हैं।
लेकिन ये अभी लोगों ने रिपीट करते करते उसको जजीरे से जंजीरे पे लाके रख दिया। अब जंजीरे के नाम से ये सारी दुनिया में फेमस हो गया। अब अपने को दरगाह के पास सर 2 गेट मिलेंगे। एक दरगाह के लेफ्ट साइड में बड़ा गेट है और उसके राइट में छोटा सा टनल है। तो अपने को राइट के टनल से जाना है। 8 से 10 कदम में वो टनल खत्म होता है। वहाँ 12-13 सीढ़ियाँ चढ़ के हम किले के तीसरे फ्लोर पे आएंगे। क्या देखेंगे उधर? तो हमारे हिंदुस्तान में जिस तोप का नाम तीसरे नंबर रैंकिंग पे आता है वो तोप जंजीरे किले में है, जिसका नाम है कलाल बांग। वजन कितना है सर? तो 22 टन, 22,000 किलो। अब ये सोचो इतनी बड़ी तोप किले में आई कैसे? 12 किलोमीटर की दूरी पे मारा करती थी। तो कलाल बांगड़ी, गायमुख और चावरी, ये 3 जंजीरे के मेन हथियार देखने के बाद जब हम आगे बढ़ेंगे, गोल गोल जो सर्कल दिखते हैं इनको बुरुज कहते हैं। बुरुज का मतलब सर तोप चलाने की जगह, अटैकिंग टावर। ऐसे 22 है, 22 बुरुज है। तो अपने को तोप के पास से पहला बुरुज, दूसरा बुरुज, तीसरे बुरुज तक चलना है। तीसरे बुरुज से वो वाला किला देखो संभाजी महाराज का, वो वहां से आपको बिल्कुल पास में दिखेगा। संभाजी महाराज जब इधर आए ना, इन्होंने 2 जगह से कोशिश की सर। देखो पहला रास्ता बनाया था, देखो पानी में दिख रहा है, सेतु बनाया था जैसे रामायण में बना था। उसके बाद ये नहीं पूरा हुआ तो वो आगे का काम शुरू किया किले का। किले का काम हो रहा था, सिद्धि लोगों को खबर हो गई कि सामने मराठा फौज है जो अपने किले पर अटैक करने के लिए और एक किला बना रहे। तो ये लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे, तो इन लोगों ने क्या किया, मुगलों का सपोर्ट लिया। मुगलों को कांटेक्ट करके उसी वक्त रायगढ़ किले पर अटैक कर दिया। अब जैसे ही रायगढ़ पे हमला हो गया, संभाजी महाराज के लिए अब ये प्रॉब्लम है कि अब इनको दोनों किले में किसी एक किले को चॉइस करना है, या तो रायगढ़ या तो जंजीरा। तो संभाजी महाराज के लिए उस वक्त जरूरी था रायगढ़, क्योंकि रायगढ़ मेन राजधानी थी। तो संभाजी महाराज जो अपनी राजधानी बचाने चले गए, वहां से वापस लौट कर नहीं आए, उसमें ये सिद्धि लोग सेफ हो गए। और शिवाजी महाराज जंजीरे किले पर नहीं आए थे क्योंकि उनको 53 साल की उम्र में घुटने की तकलीफ हो गई। और उनका जो इतिहास में अधूरा सपना है वो यही मुरुड जंजीरा जो उनका जीतने का अरमान था। तो महाराज ने इसी की याद में ऐसा ही सेम किला रत्नागिरी, मालवण, सिंधुदुर्ग बनाया। अब अपने को सर वो तीसरे बुरुज से नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां मिलेगी। वहां सीढ़ियां उतर के हमको लेफ्ट में नीचे ही आना है, राइट में आगे नहीं जाना है। आगे गए तो आप किले के बैक साइड चले गए, वहां 2-3 घंटे से वापस नहीं आएंगे और वो पूरा पीछे जंगल का एरिया है। तो आपने को वो तीसरे सर्कल से नीचे उतर कर किले के 2nd फ्लोर में जाना है। आपको अंदर एक रूम दिखेगा जिसमें एकदम ठंडा रहता है और वो जगह ऐसी है कि वहां की विंडो से बाहर के लोग दिखते हैं, लेकिन बाहर से अंदर के लोग नहीं दिखते हैं। तो वहां उसके आदमी बैठकर टहलने करने के, वॉच करने के, दुश्मन दिखाई देने पर तीसरे माले पे जाके तोप चलाने के। अब 2nd माला देख के जैसे हम बाहर निकलेंगे, आपको और एक सीढ़ियां मिलेगी। अभी हम किले में बोट में बैठ के आए और कोई ऑप्शन है क्या? लेकिन राजा के जमाने में सर बोट नहीं थी। इनका आना जाना कैसे था? तो किला और गांव 1.25 किलोमीटर है, बीच में पानी 60 फीट डीप है। राजा ने उस जमाने में समंदर के 60 फीट नीचे से एक अंडरग्राउंड टनल बनाया है, जिसको हम लोग मराठी में भुयारी मार्ग बोलते हैं। कहाँ खुलता है वो टनल? तो देखो सामने नारियल के दरख्त के नीचे गेट दिख रहा है पत्थर का, ये राजा का हाथी महल था, यानी इसके हाथी घोड़े वहां रहने के। इस किले के ऊपर टोटल 4 राजा ने अटैक किया, चिमाजी अप्पा, बालाजीराव पेशवे, कान्होजी अंग्रे और संभाजी महाराज। लेकिन ये किला इन लोगों ने लास्ट तक नहीं दिया। ये टनल कब बंद हुआ? 1947 के बाद भारत देश आजाद हुआ, जमहूरी हुकूमत का ऐलान हुआ, ये राजा यहाँ से निकल के चला गया। बाद में लोग भी आ गए तो किले के वो टनल पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो वो अंदर से लीकेज हो गया था। तो रिसर्च में लीकेज मिलने की वजह से सरकार ने उसको वापस बनाया नहीं, दोनों साइड से सील कर दिया। और उसके बाद लोगों के लिए बोट की सुविधा चालू हो गई, लोग बोट से आने जाने लगे। अब वो देखने के बाद आगे जाए कि मीठे पानी का तालाब है जिसकी गहराई 60 फीट है और तालाब के बाजू में 125 सीढ़ियां चलेंगे। 26 जनवरी 15 अगस्त अपना तिरंगा लगता है और वो ऐसी जगह है कि जो किला हमको 4 घंटा घूम के नहीं दिखेगा, वो वहां जाकर 10 मिनट में पूरा किला दिखता है, क्योंकि वो किले का हाईएस्ट पॉइंट है। वहां से वापसी में लौटेंगे, आपको अंदर एक बड़ी इमारत दिखेगी जो राजा का राज दरबार है, वहां उसकी मीटिंग वगैरह होती थी। और उसमें जो सामान था, अगर आप लोग अभी मुरुड से आए होंगे तो मुरुड में आने के पहले रास्ते में आप लोगों ने राइट साइड में एक पुराना पैलेस देखा होगा, सिद्धि नवाब पैलेस, नो एडमिशन बोर्ड। तो ये किले का सर आखिरी राजा अभी जिंदा है, जिसका नाम सिद्धि महमूद खान है और वो इस किले की 14वीं पीढ़ी चल रही है। वो देखने के लिए खुला था, लेकिन अभी अपने हिंदुस्तान में आशिक ज्यादा हो गए, जिधर भी जाते पहला काम दीवारों के ऊपर अपने महल के साथ नाम लिखते। तो वो नाम का लिखना राजा को पसंद नहीं आया, इसीलिए वहां पर उसने नो एडमिशन का बोर्ड लगा दिया। अब वो देखकर जब हम आगे आएंगे, मेन गेट के पहले कुआं है, उसके सामने व्हाइट कलर में किले की जामा मस्जिद और जामा मस्जिद के बिल्कुल पीछे ब्लैक कलर की दीवारें दिखेगी, वो था गणेश मंदिर। तो राजा ने सर मंदिर और मस्जिद को अंदर बाजू बाजू में बनाया, इसीलिए वहां दूसरा तालाब दिया जिसकी गहराई 40 फीट है। वो तालाब वहां इसलिए था कि मंदिर में जाना है तो स्नान करते हैं, मस्जिद में जाना है तो वजू करते हैं, दोनों काम दोनों समाज के लिए एक ही तालाब का पानी था। तो ये था पहले के लोगों का प्यार। तो पहले उनके लिए एक शेर सुन लो कि भगवान ने हमको क्या बनाने भेजा था, हम क्या बना बैठे, कहीं बम कहीं मिसाइल बना बैठे। अरे हमसे अच्छी सोच तो उन परिंदों की है
जो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। उसके बाद जब सर अपन मेन गेट पर आएंगे तो हमको दीवारों में एक पिक्चर दिखेगी जिसमें एक अफ्रीकन जानवर 6 हाथी पकड़ा हुआ है। अब ये क्या था, तो ये था उनका आईडी। जब भी किले का आदमी किसी काम के लिए बाहर आएगा वो आईडी लेके आएगा। अंदर जाना है तो आईडी दिखाना है, क्योंकि आईडी रहेगा तो एंट्री होगी, वरना तीर कमान लोखंडी भाला मार के खत्म किया जाएगा। अभी हमको कोई मारेगा नहीं क्योंकि हम सबने टिकट लिया हुआ है। किला जो अजिंक रह गया और इसकी मेन ताकत जिसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक में आता है, तो सर इसकी बनावट देखो, उनकी सोच देखो, सोच। ये पहले पत्थर को बॉक्स बनाते थे, फिर उसी बॉक्स को ऊपर बीच में होल देते थे, और जो दूसरा पत्थर ऊपर से चढ़ाते थे उसको पॉइंट बनाते थे। ये पॉइंट वाला पत्थर ऊपर से होल में प्रेस किया हुआ है, इसको बोलते हैं इंटरनल लॉक। अब जब तक ये लॉक नहीं टूटेगा किले की दीवारें नहीं गिरेगी। तो इससे हमको क्या पता चला, पहले के लोगों के पास नॉलेज तो था, कॉलेज नहीं था। अभी कॉलेज है, नॉलेज नहीं है। तो जंजीरा किला नॉलेज पर खड़ा है। तो ये जंजीरे किले के ये 14-15 पॉइंट्स हैं। जब किले में गाइड चालू होता है ना सर, तो हम लोग ये चीजें अंदर आके आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। वो सुनने का, सुनाने का एक अलग मजा होता है। अभी गाइड बंद किया है, इसीलिए हम आपको यहाँ बताते हैं ताकि आपको घूमने में आसानी हो। और जो ये पैसे है ना सर, ये क्यों लेते हैं हम लोग, ये बारिश में 4 महीने हमारा बोट बंद होता है। तो यही पैसों से हमारे वो 4 महीने का गुजारा होता है, इसीलिए गाइड किया जाता है। तो आपको लगा इस भाई ने अपने को अच्छे से मालूमात दिया, तो जो भी देना दिल से खुश होकर देना, नाराज होकर मत देना। सुनने के लिए सर थैंक यू, धन्यवाद। एक शायरी सुनो कि खुदा हर नज़र से बचाए आपको, चांद तारों से सजाए आपको, गम क्या ये भूल जाए आप, खुदा जिंदगी में इतना हंसाए आपको। मित्रांनो, पाण्याचा प्रवाह कमी असल्यामुळे आपण थोडंसं पाठीमागे उतरला आहे। जर पाण्याचा प्रवाह पूर्ण असतं तर आपल्याला डायरेक्ट ते महाद्वारापर्यंत सोडतात। महाद्वारामधून आतमध्ये गेल्यावर आपल्याला तिकीट घ्यावं लागतो। तिकीटचा जो रेट आहे तो 25 रुपये पर व्यक्ती आहे। तिकीट घेतल्यानंतर तेव्हाच आपल्याला आतमध्ये सोडले जाते, नंतर नाही। आम्ही तिकीट घेऊन पुढच्या दिशेने निघत आहोत। मित्रांनो, आपण किल्ल्याबद्दल थोडीशी माहिती जाणून घेऊयात। रायगड जिल्ह्यातील मुरुड जंजिरा हा एक उभेद्य किल्ला आहे। याचे खरे नाव जजिरे मेहरूब असे असून जजिरा म्हणजे पाण्याने वेढलेला बेट व मेहरूब म्हणजे चंद्रकोर। चारी बाजूंना अरबी समुद्राने घेरलेला आहे। रायगड जिल्ह्याच्या पश्चिमेला अरबी समुद्र आहे। या समुद्राला लागूनच मुरुड तालुक्यातील मुरुड नावाचे गाव आहे। मुरुडच्या पुढे ही दंडा आणि राजपुरी ही गावे समुद्रकिनारी आहेत। मुरुडपासून राजपुरी 4-5 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे। हे गाव खाडीच्या किनाऱ्यावर आहे। मित्रांनो, भक्कम बांधकाम आणि आजूबाजूला समुद्र याशिवाय मुरुड जंजिरा तटावर 572 तोफा आहेत। त्यामुळेच हा जंजिरा उभेद्य होता। या तोफांमध्ये विशेष मोठी आणि लांब पल्ल्याची चिखलाल बांगडी ही तोफ होती। शिवाजी महाराजांच्या काळात महाराष्ट्राच्या स्वराज्यासाठी हा जंजिरा शेवटपर्यंत अजय राहिला। जंजिरा हा शब्द अरबी भाषेतून आपल्याकडे रूढ झालेला आहे। अरबी भाषेतील जजिरा या शब्दावरून तो आलेला आहे। जजिरा म्हणजे बेट। या बेटावर पूर्वी एक मेढेकोट होता। त्यावेळी राजपुरातील मुख्यतः कोळी लोकांची वस्ती होती। या कोळ्यांकडून लुटून आणि चाचे लोकांना नेहमीच उपद्रव होत असे। तेव्हा या चाचण्यांचा प्रतिबंध करण्यासाठी बेटावर मेढेकोट उभारण्यात आला। मेढेकोट म्हणजे लाकडाने मोडाले ओंडले एका शेजारी एक रोवून तयार केलेली तटबंदी। या तटबंदीमध्ये कोळी लोकांचे सुरक्षितपणे राहत असत। त्यावेळेस त्यांचा प्रमुख होता राम पाटील। या मेढेकोट बांधण्यासाठी त्यावेळेस निजाम व ठाणेदाराची परवानगी घ्यावी लागत होती। मेढेकोटाची सुरक्षितता लाभवण्यासाठी राम पाटील या ठाणेदाराने जुमानीला झाला। त्यामुळे ठाणेदाराने यात बंदोबस्त करण्यासाठी पिरामखानाकडून नेमणूक करून घेतली। राम पाटील आपल्याला मेढेकोटाच्या जवळही फिरून देणार नाही याची कल्पना पिरामखानाला होती। तो अतिशय चतुर होता। त्याने आपण दारूचे व्यापारी आहोत असे भासून आपली गलबते खाडीत नांगरली। राम पाटलाशी स्नेह राहावा म्हणून दारूची काही पिंबे आणि त्यांना भेट म्हणून पाठवली। त्यामुळे राम पाटील खुश झाला। पिरमखानाने मेढेकोट पाहण्याची इच्छा व्यक्त केली। पिरमखानाच्या मेढेकोटात गेला। रात्री सर्व कोळीला दारू पिऊन झिंगलेले असताना पिरमखानाने बाकीचे गलबद्दामधून असलेले सैन्य तेथे उतरवून सर्वांना कत्तल करून मेढेकोट ताब्यात घेतला। पुढे पिरमखानाच्या जागी बुरानखानाची नेमणूक झाली। त्याने तेथे भक्कम किल्ला बांधण्याची परवानगी निजामकडून मिळवली। सध्याचे जे बांधकाम आहे ते बुरानखानाने बांधलेले आहे। पुढे इसवी सन 1617 मध्ये सिद्दी अंबर याने बादशाहकडून स्वतंत्र आणि सनद मिळवून जहागिरी प्राप्त केली। जंजिरा संस्थानाचा हा मूळ पुरुष समजला जातो। जंजिराचे सिद्दी हे मूळच अबिनिसियामधून असून ते दयावर्दी, शूर, काटक व दणकट होते। त्यांनी प्राणपणाने जंजिरा लढवला। अनेकांनी जंजिरा जिंकण्याचे प्रयत्न केले पण ते यशस्वी होऊ शकले नाही। छत्रपती शिवाजीराजांनी जंजिऱ्यावर स्वामित्व मिळवता आले नाही।
सन 1617 ते 1734 अशी 117 वर्ष जंजिरा अजिंक्य राहिला। देखो सर 3 माले में सिस्टम क्या अरेंज किया है हम लोगों ने। अंदर आओ सब लोग जल्दी जल्दी थोड़ा। देखो 3 माले के अंदर तीसरा माला हाइट है ना, तो ये तोप चलाने की जगह रखा, क्योंकि ऊपर से मारा नीचे वाले पर जितना होगा नीचे से ऊपर वालों पे नहीं होगा। और ये किले का सेकंड माला है जिसको वॉच टावर बनाया। ये विंडो से बाहर का देखो कैसे दिखता है, दूरबीन जैसे, और बाहर से अंदर का नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? ये कमान बनी है ना, ये आर्च, इसको आगे कैसा किया देखो, थोड़ा छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। तो ये पिलर जो खड़े किया ना उसने, ये विंडो को छुपा रहे। कैसे बताता हूँ, देखो ये पिलर ये विंडो के सामने है ना, वो वाला पिलर वो विंडो के सामने है। तो बाहर से जब हम विंडो में देखते हैं तो हमको पिलर दिखता है, आदमी नहीं दिखता है, मगर यहाँ का आदमी उसको दूरबीन जैसे क्लियर दिखता है। देख के आगे पूरा बारूद रहता था, और यहीं से अंडरग्राउंड टनल की एंट्री राजपुरी गांव में जाती है, जो अभी इन लोगों ने सील कर दिया। अभी पूरा उसको मैदान कर दिया, अभी कुछ समझ में नहीं आता है। तो यहाँ से अंडरग्राउंड टनल का रास्ता राजपुरी गांव की तरफ जाता है, जो अभी अभी फिलहाल सील किया हुआ है। और देखो ये सर अनाज का गोडाउन था, उसके गेट पर देखो लोगों ने पत्थर खड़ा करके उसके ऊपर डिजाइन बनाया। ऐसा नक्शी काम किया है कि आज ये लकड़ी पे बनाने के लिए हार्ड है, जो उन लोगों ने उस वक्त पत्थर पे कर दिखाया। और जैसे अपन लिखते हैं ना अपने दीवारों पे वेलकम, सुस्वागतम, खुशामदीद वगैरह, वैसा देखो उन लोगों ने ऊपर अरबी में लिखा है, वो अरबी है। और नीचे देखो 1162 का डेट भी है, सना करके लिखा है उर्दू में 1162 का। तो ये आप नीचे जो बोर्ड पढ़ते हैं ना उस पर 1500 लिखा हुआ है ना, तो क्यों 15 लिखा है? ये हिजरी सन में और इंग्लिश डेट में फर्क अलग है। हाँ, हिजरी सन 1444 चला है और अंग्रेजी 2023 चला है, तो ये 400-500 साल का फर्क आता है। ऐसे अभी आप ये देखो यहाँ से जाओ ऐसे, और यहाँ से तालाब देखो, तालाब देख के टॉप फ्लोर पर जाना है तो जा के आओ, नहीं तो वहीं पे रुको। मैं आपको वहाँ आकर पुराना फोटो दिखाऊंगा 1947 मैं उधर आ रहा हूँ। ये आपने बताता ये सुनो। अच्छा तो देखो ये मीठे पानी का ताला, अब इसका इस्तेमाल नहीं होने से सर ये पानी ग्रीन है, वरना ये पानी पहले पीने के लिए यूज होता है। तो ये इन लोगों को मिला कैसे? जब ये लोग किले का काम कर रहे थे ना, तो आपने देखा है कि किले को पत्थर लगा है, ये पत्थर बाहर से लाया हुआ नहीं, यही आइलैंड को काट के पत्थर निकाल के किला बनाया। तो ये जब इसकी खुदाई कर रहे थे ना, तो 30 से 35 फीट की दूरी के बाद उनको स्प्रिंग दिखाई दी। पानी टेस्ट करके देखा, मीठा निकला, बादशाह के लिए हो गया चमत्कार, क्योंकि बोलते हैं ना जहाँ पानी वहाँ बस्ती। जब लोग रहने लगे, बादशाह को खुद ब खुद सेना मिल गई। तो बाद में उन लोगों ने यहाँ पे लोगों का साथ कांटेक्ट कैसा किया था कि आप मेरे लिए काम करो, आपको हर ज़रूरत की चीज़ मैं आपको किले तक लाके पहुँचा दूँगा। और उसके बाद राजा ने अपनी रानी के लिए वो तो देखो वो गेट दिखता नीचे की डिज़ाइन, वहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हाफ कवर करके रानी का शीश महल बनाया था, सिद्दीक जुबैदा खान पैलेस, जिसको कांच लगाई थी कलरिंग। जब सूरज की रोशनी कांच पे गिरने की, उसका रिफ्लेक्शन पानी पे आने का और पानी में रेनबो बन जाने का। अब रानी का पैलेस है तो पानी यहाँ से लेना नहीं है, इसीलिए वो 2 गेट, एक उधर पानी निकाला यानी उधर के लोग उधर से ले गए, एक इधर पानी निकाला नहीं इधर के लोग इधर से ले गए। आपको डायरेक्ट यहाँ से लेना नहीं है। अब लेना क्यों नहीं? क्योंकि अपने इधर बकेट छोड़ेंगे ना, तो जब बकेट को उठाएंगे तो पानी हिलेगा, हिलने की वजह से रिफ्लेक्शन खराब होगा, तो रानी नाराज होगी कि नहीं? यस। कैसा पैलेस था रानी का वो देखो, ये पुरानी फोटो है 1947 की, ठीक है। रुको मैं दिखाता, सबको समझाता हूँ, 1 मिनट खाली। ये भाई का फोटो नहीं दो, ये दिख रहा है चमक रहा है वो, देखो पानी में रिफ्लेक्शन आया। ये वो गेट है जो वहाँ है वो, ये अभी थोड़े दिन के बाद पानी का लेवल कम होगा तो ये गेट पूरा दिखेगा। देखो अब यहाँ ये दीवारें अब बनी, यहाँ पहले ये दीवारें नहीं थी, देखो अंदर रॉड है, दिखते नीचे रॉड, ये देखो ये रॉड है, तो ऐसे रॉड यहाँ पे लगे हुए थे। तो ये वो रानी का शीश महल था जो 1947 के बाद डिमोलिश किया गया, और इसी का सामान निकाल के राजा ने वो मुरुड का म्यूजियम बनाया। अभी ऊपर जाना है ना तो फटाफट जाके आओ, जो चलेंगे वो जाओ, 125 सीढ़ियाँ, जिनको नहीं जाना वो यहाँ बैठो और फटाफट आ जाओ ताकि अपने को जाने में आसानी। मित्रांनो 125 सीड्या चढल्यानंतर आपल्याला जो किल्ल्याचा हायस्ट पॉईंट आहे तिथून जो व्ह्यू दिसतो तो अप्रतिम आहे। मित्रांनो हे जे तुम्ही बघता आपण इथून आलो होतो किल्ल्याला पाहण्यासाठी। हे जे तुम्ही व्हिडिओ मध्ये बघताय मित्रांनो हाच तो गोड पाण्याचा तलाव।
किल्ल्याच्या हायस्ट पॉईंटवरनं किल्ला आपल्याला पूर्ण पाहता येतो. मित्रांनो, जर तुमच्याकडे मुरुड जंजिरा पाहण्यासाठी टाईम कमी असेल तर तुम्ही 125 शिड्या चढून ह्याच्या टॉपला येऊन इथून तुम्ही किल्ला 5 मिनिटाच्या आत पाहू शकता. मित्रांनो, या किल्ल्यातील सिद्धी सरदारांनी हा किल्ला सदैव अजिंक्य राखला. संभाजी महाराजांनी तर हा किल्ला हस्तगत करण्यासाठी ह्याच किल्ल्यानजदीकच 5 ते 6 किलोमीटरच्या अंतरावर पद्मदुर्ग नावाचा एक मजबूत किल्ला उभारला होता. पण तरीही मुरुडचा जंजिरा जिंकणे महाराजांना शक्य होऊ शकले नाही. जंजिराच्या तटबंदी बुलंद आहेत, त्याला सागराकडे ही दरवाजा आहे. असे 19 बुलंद बुरुज आहेत. 2 बुरुजांमधील नंतर 90 फुटांपेक्षा जास्त आहे. तटबंदीवर जाण्यासाठी जागोजागा पायऱ्या ठेवलेल्या आहेत. तटबंदीमध्ये कमानी आहेत, त्या कमानीमध्ये तोंड करून तोफा ठेवलेल्या आहेत. जंजिऱ्यावर 592 तोफा असल्याचे उल्लेख आहे. यातील कलाल बांगडी, लांडकासम व चारी या तोफा आजही पाहायला मिळतात. और किधर है? आगे मंदिर मस्जिद है, मीठे पानी का दूसरा तालाब है, ये वो राज दरबार साथ में सब चला अभी आपने लोगों को ने इस चीज़ की कदर नहीं. भैया एक मेरी बात सुनो. आप जाति भेद है ना, इसमें क्या मानते हो आप? क्या चीज़? जाति भेद. हम लोग के इसमें भाईजान यहाँ जात पात कुछ नहीं. अभी देखो, जो लोग इधर किले में रहते थे इनमें भी जात पात कुछ नहीं था. मैंने बताया ना, मंदिर में भी जाना एक तालाब का पानी है, मस्जिद में जाना भी एक तालाब का पानी है. वही माहौल ये सामने वाले हमारे गाँव में है. ये राजपुरी गाँव जो बसा है ना, यहाँ तुम आएंगे आपको एक भी लॉजिंग नहीं मिलेगी. क्यों लॉजिंग अलाउड नहीं रखा? क्योंकि दोनों समाज इकट्ठे हैं. इन लोगों का आपस में तय है कि बाहर के लोगों को रात को रुकाने का नहीं, क्योंकि गांव का माहौल खराब है. और यहाँ हम लोग जो है ना एक ही थाली में खाते हैं, यस, एक साथ काम करते, एक साथ खाते पीते. इधर कोई टेंशन नहीं, यहाँ जात पात है ही नहीं. हमारे इसमें वो आते हैं, उनके इसमें हम जाते हैं. यस. क्या है भाई, ये सुकून की जिंदगी है. कोई ये मेरे हिसाब से कम होना चाहिए. भजन ये चीज़ है ना, देखो मैं बताता हूँ, जात पात हमने बनाया, भगवान ने भेजा, ऊपर से थोड़ी बोल के भेजा तुमको कि तुम ये जात के है कि तुम वो जात के. जात पात हमने बनाया. ये देखो, ये सामने जो ऊपर दिख रहा है व्हाइट वाला, ये सर ड्रम बजाने का जगह है, नगार खाना बोलते हैं ना. और मस्जिद जामा मस्जिद, उसके पीछे गणेश मंदिर. अरे ये क्या था? ये जो है ना, ये भी मस्जिद था, ये 72 के बाद का है. अच्छा. कैसा मुस्लिम में भी अलग अलग है ना सब. ये जामा मस्जिद जुमा का नमाज इधर होता है. ये राज दरबार. ओके. ये राज दरबार है मित्रांनो. इतना बड़ा 7 माले का था, छोटा है वो. आधा है, आधा तेरी. चलो बड़े भाई, दिल भरी वोट नीचे दो, नीचे. इसमें जो पहली खबर है ना ऊंची वाली, ये राजा का बेटा सिद्दी याकूब नाम का, जो किला बनाने के पहले 22 साल की उम्र में डेथ हो गया था. तो बेटे की उम्र 22 साल की थी, इसीलिए राजा ने जब इस किले को बनाया तो इसके हर पॉइंट को 22 बनाया. जैसे 22 एकड़ का एरिया किले का, 22 बुरुज है, 22 साल बनाने को लगे, 122 तोफ है. हम जो मेन गेट के सीढ़ियाँ चढ़े वो भी गिनो, वो भी 22. और किले की सबसे बड़ी तोफ का वजन 22 टन. तो ये राजा ने अपने बेटे की याददाश्त के लिए कि जब भी किले का हिस्ट्री आगे बढ़ेगा, 22 का लफ्ज आएगा, तो लोग मेरे बेटे को हर दिन याद करेंगे. क्या नाम? याकूब खान. याकूब खान. ये सरनेम उनका सिद्दी याकूब. हाँ. सिद्दी वो लकब है उनका. नाम नहीं राजा था, अपने ही राज वाले कॉटेज गणेश मंदिर बना, और उसी को लगकर ये किले की जामा मस्जिद. ये मस्जिद मंदिर यहाँ है, इसीलिए इधर नीचे दूसरा तालाब है जो 40 फीट है. ये तालाब का पानी मंदिर और मस्जिद में जाने के लिए था. हाँ, ऊपर से जो दिखता है यहाँ नीचे है. और ये मार्केट एरिया, इधर बाजार लगता था पूरा. और उसमें राजा के रिलेटिव्स की खबरें, वो जो दिख रहा है ना, वो राजा के रिलेटिव्स की खबरें होती हैं. वो देखिए, ऐसे आ जाए. हाँ, थोड़ा अपना बोट वाला कॉल कर रहे हैं. हाँ चलो, अपने लोग फटाफट चलो. मीठा पानी मीठा पानी वो पीने के लिए था, फिर आप यूज करें. मित्रांनो, आता मी पडत आहोत बाहेरच्या दिशेने. मित्रांनो, तुम्हाला ह्या किल्ल्याचे बांधकाम कसे वाटले व या किल्ल्याची माहिती कशी वाटली
हा किल्ला तुम्हाला बघण्यासाठी कसा वाटला काय नाही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा. जर तुमच्याकडे कुठला नेक्स्ट लोकेशन असेल तेही मला तुम्ही कमेंट करून सांगू शकता. जर तुमच्याकडे असेल कुठला प्लॅन तेही आम्हाला सांगू शकता तुम्ही. आम्ही तुमच्या मुताबिक आम्ही पुढचा प्लॅन बनवू. तर तुम्हाला व्हिडिओ कसा वाटला काय नाही मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा व भेटतो तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय. थैंक यू फॉर बीइंग हियर. बहुत बहुत धन्यवाद.